क्वेश्चन नंबर 5 है, ए वायर इज 3/10 मीटर लॉन्ग। एक वायर है जो 3/10 मीटर लॉन्ग है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बताना है कि एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी। तो हमें सपोज किया कि जो एक पार्ट की लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और जो किससे मिलके बना हुआ है, दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों को पार्ट निकालना था एक्स प्लस एक्स, ठीक है। मैंने क्या माना कि लेंथ है एक पार्ट की एक्स है, दूसरे की कितनी एक्स हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 3/10 हो जाएगा। अभी 2x इज इक्वल 3/10। अब क्या करेंगे, x निकाल रहे हैं हम, तो 2 से इसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, जगह पहुंच जाएगा डिवाइड में, तो 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 3 हो जाएगा 20, ठीक है। कितना 3/20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोला कि हाउ मनी पीसेस ऑफ रिबिन इच 3 1/4 मीटर लॉन्ग। एक रिबिन है जो है 3/4 मीटर लॉन्ग है, कट फ्रॉम ए रोल 39 मीटर लॉन्ग, ठीक है। बोला कि एक जो रिबिन है मतलब उसका कितना बड़ा है, वो 30 मीटर लॉन्ग है, और जिसको काट दिया गया है 3 1/4 मीटर पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो बताना है कि ऐसे कितने पार्ट उस रिबिन में से निकलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 6। तो लिखा हमने कि लेंथ ऑफ रोल कितनी है, 39 मीटर है। टोटल कितना लंबा है, 39 मीटर लंबा है। एक की लेंथ हमको दी है कि 3 1/4, इसका मतलब है 13/4। हमें नंबर ऑफ पीस निकालना है, तो क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे 13/4 में। तो ये डिवाइड कर दिया, हम जानते हैं डिवाइड क्यों हुआ, तो रेसिप्रोकल कर दिया, इसका 4/13 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट किया 3 12 मीटर, यानी कि एक पीस की कितना लेंथ का आएगा, 12 मीटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट ऑफ एरिया दे रखा है हमको 65 1/3 मीटर स्क्वायर इज 12 1/4 मीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द प्लॉट। हमें क्या दे रखा है कि एक जो रेक्टेंगल है उसका हमें एरिया दे रखा है, उसके बाद बोला उसकी लेंथ रखी है और विड्थ हमको निकालनी है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे कि जो लेंथ है वो कितनी है, 7 द रोल, लेट द विड्थ को मान लिया हमने एक्स, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ हो गया हमारा एक्स, ब्रीथ उसने धरा की 12 1/4, और एरिया कितना होगा, इक्वल लिख दिया एरिया, ठीक है। तो एक्स इसको हम क्या करेंगे 49/4, इसको क्या हमने 169/3। अब क्या करेंगे 149/4 को या मल्टीप्लाई में कहाँ पहुँच जाएगा, डिवाइड में। तो इधर आकर डिवाइड में जाएगा ये, और डिवाइड में आते ही फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ये जाएगा 4 ऊपर और ये जाएगा आपका नीचे। तो मैंने ऐसे किया, ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये डिवाइड कर दिया, फिर से बोल कर दिया, तो हम यहाँ पहुँच गए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट आप कर लेना, मेरी मैं कैंसिल आउट करूँगा तो आपको सुननी पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया है। तो उसको एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 16/3, ये आपका आंसर हो गया। 8th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 6 1/4 kg ऑफ मैंगोज इज 400 रुपीज़ एट द रेट ऑफ द मैंगोज बीइंग सोल्ड। उसने बोला है कि एक जो कॉस्ट है 6 1/4 kg मैंगो का रेट कितना है, 400 रुपीज़ है। तो हमको बताना है कि जो मैंगोज है वो कितने में बिकेंगे उसके, ठीक है। एक मैंगो बोल सकते हैं हम कि 1 किलो मैंगो उसके कितने में बिकेंगे, ठीक है, मतलब किस रेट से बिकेंगे। तो कॉस्ट ऑफ 6 1/4 kg मैंगो का रेट कितना है, 400 है। तो हमने लिखा कि 1 kg मैंगो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 400 से। अब डिवाइड करा तो हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फ्रैक्शन के बाद इसका रेसिप्रोकल कर दिया, तो रेसिप्रोकल करेंगे 25 400 कैंसिल का 16 टाइम है 64, यानी कि 1 की जो 1 kg किसके पास हो रहे हैं मैंगो से, वो कितने में बेचेगा, वो 64 रुपीज़ में पर किलो के हिसाब से बेचेगा वो। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 9 है, बाय सेलिंग ऑरेंज एट द रेट ऑफ 5 1/4 पर ऑरेंज, फ्रूट सेलर्स गेट 360 रुपीज़, हाउ मैनी डजन ऑफ मैंगोज डज ही सेल। उसने बोला कि एक जो है बेचने वाला है, जो ऑरेंज की कीमत है वो कितनी है, 5 1/4 पर ऑरेंज है, और जो फ्रूट सेलर के अपने ऑरेंज को 330 में बेचा है टोटल ऑरेंज को। तो बताना है कितने दर्जन उसके पास, तो बताना है कितने दर्जन उसके पास ऑरेंज थे। एक ऑरेंज कीमत हमको दे रखी है। तो वन ऑरेंज सोल्ड 5 1/4 रुपीज़ में बिकता है। तो उसने बोला कि नंबर ऑफ ऑरेंज कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे कि 360 में डिवाइड कर देंगे 5 1/4 का। तो इससे हमारे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ मैंगोज, कितने मैंगोज थे। डिवाइड किया तो ये जाएगा हमारे यहाँ से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, 630 अब डिवाइडेड टू 21/4। इसको हमने फ्रैक्शन था तो कैंसिल आउट का 4/21 होगा, कैंसिल किया 120 आएगा। तो 12 जो मैंगोज थे वो कितना, 12 मैंगोज बराबर कितना होता है, 12 मैंगोज बराबर आपके 1 दर्जन होते हैं। 120 टोटल मैंगोज है, ठीक है। 120 क्या है, मैंगोज है, और 12 मैंगोज बराबर 1 दर्जन। तो 120 मैंगोज बराबर कितने जाएंगे, 120 अपन 12 12 यानी कि 10 आ जाएगा। 10 दर्जन आपके क्या जाएंगे, मैंगोज जाएंगे। 10 थे लेंथ, फाइंड 3/4 ऑफ द पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड 3 1/2 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका पैरामीटर है
पैरामीटर का 3/4 पार्ट निकालना है और जिसका उसकी साइड रखी है उसने 3/1/2, ठीक है। तो मैंने यहाँ करा कि लेंथ ऑफ द इक्वल ट्रायंगल 3/1/2 है। अब पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड को प्लस कर देते हैं, तो रेक्टेंगल में साइड इक्वल होती है, तो 3 × 3/1/2, तो 3 × 7/2, इसको कैंसिल आउट किया, 21/2 का आ गया, इसका आ गया। उसने बोला कि जो पैरामीटर है उसका 3/4 निकालना है, तो 3/4 निकालेंगे तो इंटू 3/4 कर दिया, इसको सोल्व किया 63/8, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए ट्री इज स्टैंडिंग बाय साइड ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, सिर्फ 2/5 हाइट ऑफ द ट्री अबव द बिल्डिंग लेवल, बिल्डिंग इज 9 मीटर हाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्री, ठीक है। हमें क्या करना है, ट्री की हाइट निकालना है। तो बोला कि ये हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, 9 मीटर है, और जो ट्री है वो क्या है, उस बिल्डिंग का 2/5 पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2/5 और 9 कर दिया, ठीक है। उस जो बिल्डिंग है, जो हाइट ऑफ ट्री है वो क्या है, उस बिल्डिंग का 2/9 पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम इंटू किया तो 18/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, 2/5 पार्ट उसने बोला है, ठीक है। ये बोला यहाँ पे हाइट ऑफ द बिल्डिंग का, ठीक। 12 क्वेश्चन है कि 1,200 पीपल्स अटेंड इन द वेडिंग रिसेप्शंस, 5/12 of a whose men and 11/24 whose ladies, the remaining of the children, fraction of the, तो हमको बताना है, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि एक जो वेडिंग पार्टीज थी उसमें क्या हुआ कि मेन और वुमेन आए थे, तो मेन कितने थे, 5/12 जो भी है, 1200 का जो भी है आपका 5/12 क्या है आपका मेन थे, और 11/24 वुमेन थी, जो बचे हो के थे बच्चे थे, तो बच्चों को फ्रैक्शन में निकालना है। तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मेन कितने थे, 5/12 कितने, 1200 के, तो कितना का 500, वुमेन कितना 11/24, 1200 की, कितना का 550। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, उसको हम 12 में घटा देंगे, तो दोनों को लिख दिया हमने कि चिल्ड्रन को हमने x मान लिया, तो तीनों को मिला कितने थे, 1200 थे। तो जाएगा आपका 500 + 550 + x, तो इनको मिलाया हमने तो 150 + x, ठीक है। आगे हमने सोल्व किया इसको, 150 + x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये, तो इसका x से कितना आएगा 150। अब 150 कितने चिल्ड्रन से, इसको फ्रैक्शन में लिखना था हमें, तो 150/1200 कैंसिल आउट किया, 1/8, मतलब 1/, क्या थे उसके चिल्ड्रन थे, टोटल पार्टी में उपस्थित हुए थे। मनी से द कलेक्शन ऑफ स्टेप, हिज कलेक्शन इज 3/4 टाइम्स हायर देन रमेश कलेक्शन ऑफ द स्टेप विच इज 320 स्टेप स्टम्प से, ठीक है। हाउ मनी स्टम्प डज मनी सेव, तो इसमें बोला है कि जो है रमेश जो कलेक्शन ऑफ द स्टम्प करता है वो कितना 320 है, ठीक है, कितना है 320 है। अब मनीष क्या है कि उससे 3/4 टाइम्स अधिक है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस 3/4 टाइम का मतलब है कि इसका इसमें इंटू करना है, तो 5/4, इसको फ्रैक्शन चेंज किया तो 15/4 × 320। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो आपका जाएगा ये 1200 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइज से हमारा जो एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और चैप्टर भी खत्म हो चुका है, ठीक है।